हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज के कुछ इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर को डिस्कस करते हैं। हाल ही में गवर्नमेंट के द्वारा आरबीआई के नए डेप्यूटी गवर्नर को अपॉइंट किया गया है, जिनका नाम क्या है? स्वामीनाथन जनाकिरमन। स्वामीनाथन जनाकिरमन, इनको आरबीआई का नया डेप्यूटी गवर्नर बनाया गया है। 3 साल के लिए इनको अपॉइंट किया गया है। ये किसको सक्सीड करेंगे, किसका जगह लेने जा रहे हैं? महेश कुमार जैन जी का जगह लेने जा रहे हैं, क्योंकि ये अब कुछ मतलब ये रिटायर्ड होने जा रहे हैं। तो नेम यही इंपॉर्टेंट है। आरबीआई के नए डिप्टी गवर्नर स्वामीनाथन जनाकिरमन जी को बनाया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं, कल ही हम लोग इंटरनेशनल डे ऑफ योगा सेलिब्रेट किए हैं। 21 जून को मनाया जाता है और ये 2015 से हम लोग इस डे को मना रहे हैं। सबसे इम्पोर्टेंट इस बार की थीम रहेगी। इस बार की थीम क्या रहेगी? योगा फॉर वसुधैव कुटुंबकम। योगा फॉर वसुधैव कुटुंबकम इस बार के 2023 के इंटरनेशनल डे ऑफ योगा की थीम रही है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट थीम होगा। नेक्स्ट बात करते हैं, वर्ल्ड रिफ्यूजी डे हम लोग 20 जून को मनाते हैं। और एक याद है, इसके मनाने के पीछे की क्या रीज़न है? बहुत सारे ऐसे इंडिविजुअल्स है, बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जिनको बहुत सारे समस्याओं का सामना करना पड़ता है और अपने घर को छोड़ करके जाना पड़ता है। कन्फ्लिक्ट की वजह से किसी दो देशों के बीच लड़ाई हो गई या फिर परसिक्यूशन से या कोई वायलेंस, हिंसा हो गई, इसके वजह से उनको अपना घर बार छोड़ के जाना पड़ता है। तो उसी को एक तरह से बोल सकते हैं, दूसरे जगह चले गए, शरणार्थी हो गए, रिफ्यूजी हो गए। तो इस बार की थीम क्या रखी गई है? होप अवे फ्रॉम होम। होप अवे फ्रॉम होम इस बार के वर्ल्ड रिफ्यूजी डे की थीम है और हम लोग 20 जून को हर साल मनाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, एक इम्पॉर्टेंट अवार्ड से रिलेटेड है, जर्मन पीस प्राइज़। जर्मन पीस प्राइज़ अवार्ड इस बार किसको दिया गया है? एक काफ़ी जाने माने लेखक ऑथर हैं जिनका नाम क्या है? सलमान रुश्दी। सलमान रुश्दी को 2023 का जर्मन पीस प्राइज़ से सम्मानित किया गया है। ये ब्रिटिश अमेरिकन ऑथर हैं और इनके लिटरेरी वर्क के लिए इनको दिया गया है। और इसके साथ साथ ये काफ़ी पॉजिटिव एटीट्यूड रखते हैं और एक तरह से जो कांस्टेंट डेंजर आता है उस सब चीज़ों में ये एक तरह से अपना एक व्यक्तित्व बनाए रखते हैं। तो एक तरह से इनको मेनली लिटरेरी वर्क के लिए इनको दिया गया है। ये इनको ये जो अवार्ड कब दिया जाएगा? 22 अक्टूबर 2023 को दिया जाएगा। इसमें कैश प्राइज मनी क्या हो सकता है? 25,000 यूरो डॉलर यहाँ पे इनको दिया जाएगा। बात करते हैं तो ये जो प्राइज़ की इस्टेब्लिशमेंट कब हुई थी? 1950 में हुई थी। तो जर्मन पीस प्राइज़ अवार्ड किसको दिया गया है? जाने माने लेखक सलमान रुश्दी को। नेक्स्ट बात करते हैं, एस्टोनिया एक यूरोपियन सेंट्रल यूरोपियन कंट्री का एक देश है जो क्या बन गया है? पहला एक तरह से बन गया, फर्स्ट ऐसा सेंट्रल यूरोपियन कंट्री बन गया है जो कि सेम सेक्स मैरिज को अलाउ कर दिया है। यानी कोई भी मतलब यहाँ पे एक तरह से जेंडर कोई मायने नहीं रखता है। कोई भी जेंडर का आदमी, बस दो एडल्ट होना चाहिए, वो आपस में शादी कर सकता है। तो वहाँ की जो पार्लियामेंट है इस तरह की अमेंडमेंट को उन्होंने लागू कर दिया है और ये कब से इफेक्टिव होगा? 1 जनवरी 2024 से ये लागू होगा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट नेम होगा। कौन ऐसा कंट्री है? फर्स्ट सेंट्रल यूरोपियन कंट्री है जिसने सेम सेक्स मैरिज को अलाउ कर दिया है। तो हमारा आंसर बनेगा एस्टोनिया। नेक्स्ट बात करते हैं, NHAI डेट मीन्स नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसने एक प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है जिसका नाम क्या है? नॉलेज शेयरिंग प्लेटफॉर्म। इस प्लेटफॉर्म के जरिए क्या होगा? ये जो अथॉरिटी है उसमें एक क्या करेगी? एक मौका देगी, जो भी एक्सपर्ट हैं या फिर जो सिटीजन्स हैं वो एक नॉलेज शेयर कर सकती हैं। किस चीज़ को लेकर के? जो रोड का डिज़ाइन किया जाता है, चाहे इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी है और इससे रिलेटेड जो भी तमाम तरह की जो चीज़ें हैं, कोई भी जिसको इस बारे में नॉलेज है वो इस पे प्लेटफॉर्म पे शेयर कर सकता है। एम क्या है? ताकि शेयर करने से बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि बेहतर बन सकती हैं। तो NHAI के द्वारा नॉलेज शेयरिंग प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं, कर्नाटका गवर्नमेंट के द्वारा एक नया स्कीम लॉन्च किया गया है, फ्री पावर। और फ्री पावर इसका इस स्कीम का क्या नाम है? गृह ज्योति स्कीम। गृह ज्योति स्कीम। इस स्कीम के तहत क्या होगा? 200 यूनिट बिजली बिल वहाँ पे फ्री किया गया है। एक महीने में अगर 200 यूनिट आता है, 200 यूनिट तक बिजली बिल वहाँ पे फ्री किया जाएगा इस स्कीम के तहत।
अभी हाल ही में वहाँ पे कर्नाटका में कांग्रेस की सरकार बनी है और वहाँ के जो नए सीएम कौन बने हैं, सिद्धारमैया जी, उन्हीं के द्वारा ये एक तरह से लॉन्च किया गया है। उसके साथ साथ जो भी बताया कि जो टेनेंट्स हैं जो कि एक तरह से रेंट वगैरह पे रहते हैं, उनके लिए भी ये क्राइटेरिया हो सकता है कि बढ़ जाए या फिर इस क्राइटेरिया के अंतर्गत वो भी लोग आएंगे। जो भी बेनिफिशरीज हैं उनको जीरो बिल आएगा। ये जो स्कीम है कब से लागू हो जाएगा या फिर कब से इफेक्टिव होगा, 1 अगस्त से ये इफेक्टिव होगा। तो गृह ज्योति स्कीम कर्नाटका की सरकार के द्वारा एक तरह से लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं, केरला के एक मिनिस्टर हैं जिनका नाम क्या है, एम ए कुट्टप्पन। इनका हाल ही में निधन हो गया है 76 ईयर की एज में। ये 4 बार एमएलए रह चुके हैं केरला असेंबली में, और यानी 4 बार विधायक रह चुके हैं। तो नेम यही इंपॉर्टेंट है, एम ए कुट्टापन हाल ही में निधन हो गया है, केरला के मिनिस्टर है, पॉलिटिशियन रह चुके हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, हाल ही में प्रोफेसर जयशंकर अवार्ड किसको दिया गया है? आंसर बनेगा हमारा आचार्य गोपी। आचार्य गोपी जी को पहली बार प्रोफेसर जयशंकर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। हालांकि इसका पूरा नाम क्या है, कोठापल्ली जयशंकर अवार्ड। ये किसके द्वारा इंस्टीट्यूट किया जाता है? भारत जागृति के द्वारा इसको इंस्टीट्यूट किया जाता है। तो आचार्य एन गोपी जी को ये सम्मान दिया जाएगा। ये आचार्य गोपी जी का एक तरह से कंपाइलेशन देखें तो इनकी 56 ऐसी बुक्स हैं, जिसमें 56 बुक हैं, जिसमें से 26 कंपाइलेशन है पोएम का, 7 कंपाइलेशन है एसे का, 5 ट्रांसलेशन है और 3 रिसर्च बुक हैं। इसी को लेकर के यहाँ पे आचार्य गोपी को प्रोफेसर जयशंकर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं, इंडिगो जो हमारी फ़्लाइट की कंपनी है जो फ़्लाइट प्रोवाइड करती है, इसको हाल ही में वर्ल्ड एविएशन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और वर्ल्ड एविएशन में क्या है, बेस्ट लो कॉस्ट एयरलाइन इन इंडिया। बेस्ट लो कॉस्ट एयरलाइन इंडिया मतलब सबसे कम कीमत पे ये सारी सुविधाएं मुहैया करवाती है। तो और ये किसके द्वारा दिया गया है? स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरलाइन अवार्ड्स, वहाँ पे जो कि पेरिस में हो रहा था, पेरिस एयर शो में, वहीं पे इसको वर्ल्ड एविएशन अवार्ड दिया गया है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, ये 13वीं बार 13th टाइम इंडिगो को ये अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। बेस्ट लो कॉस्ट एयरलाइन इंडिया एंड साउथ एशिया की बात करें तो काफ़ी इंपॉर्टेंट डेटा है। नेक्स्ट बात करते हैं, पेट्री ओर्पो को हाल ही में फिनलैंड का नया प्राइम मिनिस्टर बनाया गया है। और ये किस पार्टी से बिलोंग करते हैं? कंजर्वेटिव नेशनल कोalition पार्टी से ये बिलोंग करते हैं। नेम इंपॉर्टेंट होगा, पेट्री ओर्पो। ये किसको रिप्लेस करेंगे? सना मरीन को ये रिप्लेस करने जा रहे हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, हाल ही में एक रिपोर्ट सामने आया, हुरून इंडिया का रिपोर्ट सामने आया है, और इसमें बताया गया कि जो रिलायंस कंपनी है सबसे मोस्ट वैल्यूएबल प्राइवेट कंपनी है इंडिया की। 500 का लिस्ट जारी किया गया है, उसमें जो मुकेश अंबानी जी की जो रिलायंस इंडस्ट्री है उसको सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल प्राइवेट कंपनी बताया गया है। इसका नेटवर्थ की बात करें तो कितना है? 16.4 लाख करोड़ यहाँ पे इसकी नेटवर्थ है। सेकेंड नंबर पे कौन है? टीसीएस टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, ये आपका 11.8 लाख करोड़ के साथ सेकेंड नंबर पे है। और थर्ड नंबर पे एचडीएफसी 9.4 लाख करोड़ के साथ थर्ड नंबर पे है। हालांकि रिलायंस की जो वैल्यू है 5.1% से डिक्रीज हुई है पिछले 6 महीने की बात करें तो, और टीसीएस का मार्जिनली काफ़ी कम 0.7% से इंक्रीज हुआ है, और एचडीएफसी का काफ़ी बेहतरीन परफॉर्मेंस रहा है, 12.9% से इंक्रीज किया हुआ है। तो टॉप 3 का लिस्ट याद रखना है। हुरून इंडिया का एक रिपोर्ट है, सबसे टॉप पे रिलायंस है, सेकंड पे टीसीएस है, थर्ड पे एचडीएफसी है। नेक्स्ट बात करते हैं, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने 4 नए डिपॉजिट स्कीम को लॉन्च किया है, और ख़ास करके वोमेन को टारगेट किया गया है। और वोमेन इंटरप्रेन्योर या फिर प्रोफेशनल्स हैं, पेंशनर्स हैं, और कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी है, इन सारी चीज़ों को लोगों को लेकर के ये स्कीम को लॉन्च किया गया है। पहला बात करें तो इसका पहला स्कीम क्या है? यूनियन उन्नति। खास करके डिज़ाइन किसके लिए किया गया? महिला जो उद्योगपति है, उद्यमी हैं या फिर प्रोफेशनल हैं, उनके लिए यूनियन उन्नति लॉन्च किया गया है। दूसरी की बात करते हैं, यूनियन समृद्धि है, जो कि खास करके महिलाओं के लिए ही बनाया गया है। तीसरी की बात करें तो ये यूनियन सम्मान है, यूनियन सम्मान है, ये आपका सेविंग अकाउंट किसके लिए? पेंशनर के लिए यहाँ पे खोला गया है। और चौथा है क्या? यूनियन SPCHS, डैट मीन्स
ये जो कोऑपरेटिंग हाउसिंग सोसाइटी वाले हैं उनके लिए यहाँ पे ये बेनिफिट्स प्रोवाइड कराया जाएगा, ताकि हो सकता है लोन प्रोसेस में उनको कंसेशन मिल जाए और भी तमाम तरह की चीज़ें उनको दी जाएगी। तो यूनियन बैंक के द्वारा ये 4 नए डिपॉजिट स्कीम को लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं जो तो यहाँ पे जो महिंद्रा की एक सब्सिडरी कंपनी है जिसका नाम क्या है, महिंद्रा डिफेंस सिस्टम। इसने हाल ही में इंडियन आर्मी को अपना एक तरह से व्हीकल डिलीवर किया है, और इसका क्या नाम है, एक तरह से बोला जाए तो महिंद्रा एरमेडो आर्मर्ड व्हीकल्स। मतलब इसमें हथियार से पूरी तरह से लैस ये एक खास तरह का व्हीकल बनाया गया है, जो कि महिंद्रा के द्वारा इसको बनाया गया है। ये काफ़ी बेहतरीन, मतलब बोल सकते हैं कि बहुत सारा इसका वैरायटी ऑफ रोल्स है, बहुत सारे जगह पे ये आसानी से यूज किया जा सकता है और काफ़ी इसमें तगड़ा सिक्योरिटी है। नेक्स्ट बात करते हैं झारखंड की जो सरकार है, इसने एक पंचायत लेवल पे मेडिसिन स्कीम को लॉन्च किया है। तो यहाँ के जो सीएम है हेमंत सोरेन जी, उन्होंने के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है, पंचायत लेवल ड्रग्स, ताकि जो भी रिमोट एरियाज हैं, दूर दराज का जो क्षेत्र है, वहाँ पे भी जो भी ज़रूरी दवाएं हैं वहाँ पे उपलब्ध कराई जा सके। ये जो स्कीम की शुरुआत यानी इनॉग्रेशन कहाँ किया गया है, चतरा डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे झारखंड में, वहीं से इसकी शुरुआत करी गई है। हाल में यहाँ पे 15 लोगों को सेलेक्ट किया गया है, उनको लाइसेंस प्रोवाइड किया गया है, ताकि वो क्या कर सके, इस तरह की सुविधा को एक तरह से दे सके। इसके साथ साथ एक झारखंड की काफ़ी फेमस एक तरह से प्रोग्राम हुआ करती थी, सरकार आपके द्वार, इसको भी दोबारा से रीस्टार्ट किया जाएगा, ताकि लोगों के बीच में जो रियल कनेक्शन है वो बन सके। नेक्स्ट बात करते हैं, इंडिया ने वियतनाम को आईएनएस कृपाण नाम का एक तरह से मिसाइल को गिफ्ट किया है। एक तरह से फ्रेंडली जेस्चर को यहाँ पे इंडिकेट करता है, और इसके साथ साथ इंडिया और वियतनाम के बीच जो मिलिट्री टाइज हैं उसमें काफ़ी एक तरह से विस्तार मिलेगा। ये जो आईएनएस कृपाण है, खुकरी क्लास वारशिप का एक तरह से उसी कैटेगरी का है, जो कि 1991 में इसको कमीशन किया गया था। ये जो अनाउंसमेंट किया गया, हमारे देश के जो डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी हैं और वियतनाम के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं जनरल फान वान गैंग, इन्हीं दोनों के बीच में एक तरह से एग्रीमेंट पे अनाउंसमेंट किया गया है। तो इंडिया ने वियतनाम को आईएनएस कृपाण नाम का मिसाइल को गिफ्ट किया है। नेक्स्ट बात करते हैं भवानी देवी। हाल ही में जो एक एशियन फेंसिंग चैंपियनशिप चल रहा था, इसमें इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है, जो कि चाइना में इसको होस्टिंग करी जा रही थी। तो ये क्वार्टर फाइनल में किसको हराई है, जिसका नाम क्या है, मिसाकी इमोरा, जो कि इसको हरा करके भवानी देवी ने अपना ब्रॉन्ज मेडल इन्होंने जीता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। फेंसिंग करने का मतलब एक तरह से बोल सकते हैं तलवारबाजी वाला जो चैंपियनशिप होता है उसमें इन्होंने जीता है ब्रॉन्ज मेडल। नेक्स्ट बात करते हैं, इंटेल और जर्मनी ने एक एग्रीमेंट पे साइन किया है, ताकि वो चिप प्लांट जो चिप होता है उसका एक तरह से मैन्युफैक्चरिंग किया जा सके। इसको लेकर के इन्वेस्टमेंट करने के लिए इन्होंने 32.8 बिलियन यूएस डॉलर का एक तरह से एग्रीमेंट इन दोनों के बीच हुआ है। इंटेल आपको एक तरह से चिप बनाने वाली कंपनी है, सॉफ्टवेयर डेवलप करती है, और इसी ने जर्मनी के साथ टाई अप करके ये बनाया हुआ है। तो ये वहाँ पे जर्मनी में मैग्डूबर्ग होगा, वहीं पे ये अपना ज़मीन एक्वायर करेंगी और यहाँ पे अपना पूरा सेटअप बैठाएगी, ताकि ये चिप का जो प्रोडक्शन है वो बढ़ा सके। That's all for today.